नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं खालिद बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फरमाइए। काइंडली पहले तो ये कि आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बड़ा जी इंफॉर्मेटिव है। बहुत ज़्यादा हम इससे ले रहे हैं फ़ायदा। और मेरे काइंडली 3 सवाल हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। जी फरमाइए। पहला तो ये ख्वाब के मुतल्लिक है। रात को मैंने एक ख्वाब देखा है जिसमें मैं एक जगह है जो मैंने मुख्तस की हुई है कि वहाँ मैं दर्स या मस्जिद बनाऊंगी। ज़रा थोड़ा सा क्लियर करके बोलने की कोशिश कीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाह रहे हैं। एक जगह है मैंने मकसद की हुई है अपने मेरे फादर की कब्र है वहाँ पे, तो साथ उसके एक नाल जगह है जो मैंने दर्स बनाने के लिए मकसद की हुई है। अभी मैंने शुरू नहीं किया। उसके साथ एक नहर बह रही है, नहर बह रही है। रात को मैंने ख्वाब में देखा है कि वहाँ एक गार टाइप की चीज है और उसमें छिपकलियाँ, सांप और बिच्छू टाइप चीजें हैं जो बड़े ही चमकदार थे और मतलब देखने में बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा। कलर मतलब मल्टीपल कलर है, सबज, ब्लू। तो मैं और जो एक मेरा कोई सर्वेंट होता है, मिल के हम उसको किसी चीज के साथ, लकड़ी की किसी चीज के साथ वो साथ जो नहर बह रही है उसमें बहा देते हैं। तो एक तो कहानी इसका मुझे पता करना था। दूसरा मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा है शकीब, उसकी एजुकेशन को कंप्लीट हुए 1 साल हो गया है, लेकिन जब भी वो कुछ करना चाहता है तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। ये आप ख्वाब में देखती हैं? नहीं, ये ख्वाब है कि नहीं। ये दूसरा सवाल है मेरा। अच्छा, ये रियलिटी के हवाले से बात कर रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। वो असल में पिछले कभी मैं पूछना चाह रही थी लेकिन वो फिर आप कॉल नहीं मिल सकी। कि एक तो ये है कि 1 साल से वो मतलब स्टडीज कंप्लीट कर ली हुई है, वो बिजनेस करना चाहता है तो कोई रुकावट आ जाती है, जॉब करना चाहता है तो कोई रुकावट आ जाती है। तो और उसी के साथ एक प्रॉब्लम और भी है कि जहाँ भी कहीं बात शादी की चलती है तो कोई ना कोई मसला आ जाता है। हालांकि बच्चे में किसी कोई ऐसी बात नहीं है। ही इज वेल एजुकेटेड फ्रॉम अमेरिका। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। एक कॉलर और है हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नुमान बोल रहा हूँ गुजरावाला से। जी फरमाइए नुमान साहब। जी, मैंने ये पूछना था कि क्या गैर मुस्लिम उसको भी सच्ची ख्वाब आ सकती है, और फ़िरौन जो कि मुस्लिम नहीं था उसको सच्ची ख्वाब आई थी, तो उसके बारे में ज़रा वजाहत से पूछना था। और दूसरा ये अभी मौलाना तकी साहब ने जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैक साइड पे आँख का वजाहत की है, तो क्या हदीस से कोई हम साबित कर सकते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना बैक साइड से भी जो उनकी आँख थी वो देख सकते थे? नहीं, आपने आखिरी बात क्या बोली है, दोबारा रिपीट कीजिएगा। कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे की तरफ से भी जो ना देख सकते थे। उनका तो साहब ने जो बताया कि उनकी आँख थी पीछे की तरफ ही, तो क्या हदीस से जी हाँ, वो बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, और जो है वो अल्लामा आइनी जो हैं उन्होंने जो बुखारी शरीफ की शरह की है उसका रेफरेंस दिया था। खैर मैं दोबारा से मुफ्ती साहब से पूछ लूँगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। नुमान साहब, प्रोग्राम आप देखते रहिए। मुफ्ती साहब, एक साइला ने हमसे पूछा कि वो ख्वाब में जो है, मुफ्ती साहब बल्कि आपसे इस हदीस का रेफरेंस के हवाले से बात कर लीजिए। जी, बुखारी शरीफ के इब्तिदा ही के अंदर ये रिवायत मौजूद है जहाँ पे किताबुस सलात है। हदीस भी दोबारा रिपीट कर दीजिए। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा यख्फा अलैया रुकूउकुम वला खुशूउकुम, कि मुझ पर ना तो तुम्हारे रुकू पोशीदा हैं ना ही तुम्हारे खुशू पोशीदा हैं। और आगे रिवायत के अंदर आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नी ला अरा वरा ज़हरी, बेशक मैं तुम्हें अपनी पीठ पीछे से देखता हूँ। ये रिवायत के अल्फाज हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीठ पीछे से देखना तो रिवायत असल बुखारी ही से साबित हो गया। इसकी शरह के अंदर अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने इसकी वजाहत करते हुए फरमाया कि बुज़ुर्ग फरमाते हैं, वो यानी कि मुहद्दिस हैं, वक़्त के बहुत मशहूर मुहद्दिस हैं, उनकी बात को दलील के तौर पर कबूल भी किया जाता है।
वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी आँख पैदा की थी जो दीवार के पीछे भी देख लेती थी, जो पर्दे के अंदर से देख लेती थी। अब यहाँ पे उन लोगों को भी अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए जो कहते हैं कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, ऐसा अकीदा नहीं रखना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नी अरा माला तफसीर का नाम भी बता दीजिए, वो जो उन्होंने शरह की है अल्लामा यानी उम्दतुल कारी किताब का नाम है। ठीक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी आरा माला तराउना, कि बेशक जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देखते। और नबी नबी होता है, नबी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो खुसूसियात रखी हैं, उम्मती अगर उनको अपने जैसा अपने ऊपर क़यास करे तो ये बहुत जिनके नामुनासिब सी बात है। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, काशिफ बात कर रहा हूँ गुजरावाला से। जी फरमाइए काशिफ साहब। अच्छा, मेरे साथ कुछ यूँ है बल्कि वाइफ के साथ कि रात में कुछ टाइम था और मेरी वाइफ जो सोते में ना हंस रही थी। आपने ख्वाब में देखा था? मैं हकीकत में मेरी वाइफ जो है ना वो सो रही थी हाँ। और मैं करीब जाग रहा था। मेरी वाइफ जो है वो सोते में हंस रही थी, यानी तेज ऊंची आवाज में सोते हुए हंस रही थी या मुस्कुरा रही थी? ऊंची आवाज में। अच्छा, ऊंची में। तो 2 दिन बाद दोबारा फिर वाकया पेश आया, उसी अंदाज में वो रो रही थी। अच्छा। तो मैंने उससे पूछा कि तुम रात को हंस रही थी? उसने कहा मुझे नहीं पता। फिर तुम रात को रो रही थी? उसने कहा मुझे नहीं पता। तो इसके बारे में मैं जानना चाह रहा था क्या मसला। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की काशिफ। आप प्रोग्राम देखते रहिए। एक कॉलर और है हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? ऐबटाबाद मंडी से जी तारिक कुरैशी बात कर रहे हैं। जी फरमाइए। जी माशाल्लाह काबिल रश किस्म के जितने भी उलमा हैं आपके पास बैठे थे, बड़े माशाल्लाह काबिल रश लोग हैं और बड़ा मज़ा आता है आपके प्रोग्राम देखकर। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पसंद करने का। अपना मसला बताइए। मेरी वाइफ ने जो है ना जी पिछले 1 वीक पहले ख्वाब देखा है, बहुत बड़ा इदा है। एक तो आम सांप होता है ना, बहुत अजदहा देखा है। ठीक है। तो उसके जिस्म पे चढ़ रहा है ना। अच्छा। और वो जो ना डंग नहीं देता। अच्छा। हाँ जी, तो इस तरह मतलब है वो ख्वाब देखी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने ताबीर जरा बताएं। बिल्कुल बिल्कुल आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। एक कॉलर और है हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? आसिम बोल रहा हूँ जी, फैसलाबाद से। जी फरमाइए आसिम साहब। तो ये है कि मेरी जो मिस है वो 1 साल से डिप्रेशन के मर्ज में मुब्तला है, तो उनको रात के वक्त तो घबराहट होनी शुरू हो जाती है। दूसरा ये है कि वो उनको अक्सर ख्वाब में सांप नजर आते हैं। गुज़िश्ता रात उनको 2 सांप नजर आए, जिनमें से एक सांप ने उनके हाथ को पकड़ी रखा है। अच्छा। और उनकी वालदा ने उनके हाथ को छुड़वाने की बहुत कोशिश की और बाद में उनकी वालदा ने उनके हाथ को छुड़वा दिया और उनकी एक उंगली से खून भी निकलता हुआ उन्हें नजर आया है। तो प्लीज जरा इसके बारे में जरा बता दें और मुफ्ती साहब को कोई दुआ वगैरह बता दें, कोई पढ़ने के लिए बता दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की आसिम साहब। मुफ्ती साहब, क्योंकि एक ही टाइप की 2 चीज़ें आ चुकी हैं। मसलन एक कॉलर ने अजदहे का पूछा कि वो उनके मैसेज के चारों तरफ जिस्म में काफ़ी बड़ा सा था, और इन्होंने जो लास्ट कॉलर हैं इन्होंने सांप का पूछा कि उनकी जो मैसेज हैं उनको सांप ने पकड़ लिया। फिर उनकी जो सास साहिबा थी उन्होंने उसको छुड़वा दिया, लेकिन उनकी उंगली से जो है खून आना शुरू हो गया। सांप और अजदहा ये दोनों सैयदना इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि दुश्मन पर दलील है। और अगर देखें कि सांप को कंट्रोल कर लिया है तो इसका दुश्मन इसका ताबे हो जाएगा। और अजदहा देखना मेरे भाई, इसके बारे में सैयदना इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अजदहा का ख्वाब में देखना बड़े भारी दुश्मन का देखना है, जो दुश्मनी कवी रखता है, यानी कोई बड़ा दुश्मन है, छोटा मोटा दुश्मन नहीं है। इमाम इब्ने सीरीन फरमाते हैं। और अगर देखें कि वो अजदहा रखता है तो दलील इसकी ये है कि बुज़ुर्गों से मिलेगा और देखे कि अगर अजदहा से जंग करके उस पर गालिब आ गया है तो दलील ये है कि दुश्मनों से लड़ेगा और आखिरकार दुश्मन को ज़ेर करेगा। और अगर देखे कि सांप को मारा है तो ये इस बात की दलील है कि दुश्मन पर फतह पाएगा और उसका माल लेगा। ठीक। मुफ्ती साहब, साइला ने हमसे पूछा कि वो ख्वाब में देखती हैं कि वो बहुत उड़ती हैं ख्वाब में और मुस्तकिल उड़ता हुआ अपने आप को महसूस करती हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? उड़ने के बारे में सैयदना दानियाल अलैहिस्सलाम के तकरीबन 8 अक़वाल हैं। जो मैं मुख्तसरन अर्ज़ करना चाहूँगा
कि अगर ख्वाब में देखा कि परिंदे की तरह जगह जगह उड़ता फिरता है या उड़ती फिरती है, तो दलील है कि बुलंदी के मुताबिक सफ़र को जाएगा। यानी जैसे दुनियावी हिसाब से अगर आप जॉब करती हैं या बिज़नेस है आपका, तो आप इसी हिसाब से सफ़र करेंगे, और नहीं है तो आप फिर इसी हिसाब से सफ़र करेंगी कि इस तरह घरेलू खातून होती है। और अगर ज़मीन से उड़ना देखा कि ज़मीन से बार बार उड़ के जाती हैं, तो ये इज़्ज़त और शर्फ और मर्तबे का हासिल होना है। और अगर देखें कि सीधा आसमान को जाती है तो नुकसान की दलील है। ठीक, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। मैं कभी कभी ख्वाब में मेरी वालदा या आसपास के लोग बताते हैं कि देखते हुए मेरे ख्वाब तो बाद वह याद नहीं रहते और कुछ याद रहते हैं कि मैं बहुत ऊंची आवाज़ से और चीख रहा होता हूँ, और बाज़ दफ़ा तो लेकिन मैं महसूस नहीं करता। तो ये कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि हम बड़े बुज़ुर्गों की, हमारा ख़ानदान मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी से है, तो मतलब मैं नहीं चाहता, वो ये जानना चाह रहा हूँ कि ये कोई ऐसा तो नहीं होता कि कोई मखलूक़ात आपके साथ होती हैं। कुछ लोग कभी कहते हैं मुझे, लेकिन मैं इसमें सूरह मौज़ितन पढ़ लेता हूँ, लेकिन क्या होता है कि जिन्नात आपको फॉलो करते हैं कभी कभी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की हमें। मुफ्ती साहब, शीर ख्वार बच्चे को ख्वाब में देखना कैसा है? मैं इसकी ताबीर थोड़ी देर बाद बयान करूँगा, मैं ज़रा इस पर गौर कर लूँ। इससे पहले जो ये इनका और इनसे पहले मैंने बीवी को देखा कि वो कभी रोती है, जी हाँ, फिर देखा कभी हंसती है। नहीं, लेकिन वो रियल में, वो रियल में इस तरह इनका ये करना कि चीखना चिल्लाना। तो मेरे भाई इन दोनों का, और आप मतलब जिन साहिल ने पूछा था उनकी बीवी का, ख्वाब से ताल्लुक़ यूँ नहीं है कि ख्वाब वो चीज़ है जो आपको अंदरूनी आँख के खुलने से नज़र आए, उसका ज़ाहिर पर कोई असर बाकायदा नहीं होता। ये असर जो है वो खौफ की वजह से होता है या किसी खुशी की वजह से होता है। तो उसके बारे में ये है कि अगर ख्वाब देखने वाला कोई होलनाक ख्वाब देखे जिससे वो खौफ ज़दा हो जाए, तो उसको चाहिए कि 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम कर ले, और जो दुआएं दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम की हैं वो पढ़े। मिसाल के तौर पर आऊज़ु बिरब्बी मूसा व इब्राहीम मिन शर्रि रुया अल्लती रायतुहा मिन मनामी अन यदुर्रनी फ़ी दीनी व दुनियाया व माईशती अज़्ज़ा जाहुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। ये पढ़कर अपने ऊपर दम कर ले। ये दुआ, ये हमारे मेरे ख्याल प्रोग्राम में लिखी भी आ जाए, अगर हम जब उसमें डालें यूट्यूब पर या किसी में, तो इससे नोट कर लें और आयतल कुर्सी के बाद ये पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, तो इंशाअल्लाह, और अपनी बीवी को भी आप कहें, तो वो कैफियत नहीं होगी डरने वाली और रोने वाली। ठीक, कॉलर है हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नईम बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी फरमाइए नईम साहब। मैं मुफ्ती साहब से एक सवाल एक ख्वाब के बारे में पूछना चाहता हूँ। मैं जहाँ बाराको में मैं रहता हूँ, मैं जहाँ रहता था ना, तो वहाँ मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी खिड़की में देखता हूँ। मैं अपने घर से बाहर होता हूँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जहाँ मैं मतलब जहाँ मैं सोता हूँ वहाँ एक खिड़की है, उस खिड़की में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता हूँ। बस फिर मुझे पता, जाग जाता हूँ, मुझे पता नहीं चलता। मैं अक्सर ख्वाब देखता हूँ जो हकीकत हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे मुफ्ती साहब कोई ऐसा वजीफा दें कि मैं अगर ख्वाब देखूँ और वो हकीकत ना होना चाहे तो मैं वो वजीफा कर लूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप नमाज के पाबंदी करते हैं? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब से कहें कि मुझे दुआएं करे कि मैं बिल्कुल बंदी में नमाज, जब मैं जाग रहा होता हूँ सुबह के तो नहीं करता, लेकिन बकाया मेरे बाकायदा बाकी 4 वक्त क्या आप पढ़ते हैं फजर के अलावा? फजर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में मेरी जुमात के साथ हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की, प्रोग्राम में शामिल रही है, इंशाल्लाह आपका जवाब मिलेगा। एक कॉलर और है हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं ज़फ़र यूनुस बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी फरमाइए। बड़े भाई, एक छोटी सी यार, ये मैंने ख्वाब की ताबीर अपने पता करनी थी। ये जो है मौलाना साहब बैठे हैं इनसे। जी जी फरमाइए, मौलाना साहब सुन रहे हैं। यार मैं देखता हूँ कि मैं एक मैदान है बहुत बड़ा, मैं उसमें सो रहा हूँ। मैदान में आप सो रहे हैं? जी, और ना मेरे आसपास बहुत ज्यादा परिंदे